हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2005। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है द आइगन वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज y ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज लैम्डा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ x प्लस टी इंटू वाई टी इंटू डी टी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है कि एक इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होने वाली है। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड -1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई पाई एंड -1 डिवाइडेड बाई पाई। ऑप्शन सी जो हमें गिवन है दैट इज पाई एंड माइनस पाई। एंड ऑप्शन डी जो हमें गिवन है दैट इज 2 पाई एंड -2 पाई। तो इस केस में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज y ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज लैम्डा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ x प्लस टी इंटू वाई टी इंटू डी टी, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन x इंटू कॉस ऑफ t प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन t इंटू वाई टी इंटू डी टी। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी, जो कि किसके बराबर है, दैट इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज लैम्डा इंटू साइन x इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस t इंटू वाई टी इंटू डी टी प्लस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ x इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन t इंटू वाई टी इंटू डी टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम मान के चलेंगे कि C1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस t इंटू वाई टी इंटू डी टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ मान के चलेंगे कि C2 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई जो कि किसका है, दैट इज साइन t इंटू वाई टी इंटू डी टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम यूज़ करेंगे तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज y ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू C1 इंटू साइन एक्स प्लस लैम्डा इंटू C2 इंटू कॉस ऑफ x। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम इसी y को जो है जब हम इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो वाई टी कुछ इस तरीके का होगा, दैट इज लैम्डा इंटू C1 इंटू साइन टी प्लस लैम्डा इंटू C2 इंटू कॉस ऑफ टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। जब हम इस इक्वेशन 5 को जो है वो यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 में तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई cos t इंटू लैम्डा इंटू C1 इंटू साइन टी प्लस लैम्डा इंटू C2 इंटू कॉस ऑफ t इंटू डी टी। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ 2t इंटू डी टी प्लस लैम्डा इंटू C2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर t इंटू डी टी। अब आप ये सोचे होगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से 2 पाई प्लस लैम्डा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2
इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi 1 plus cos of 2t into dt. सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1/2 प्लस 1/2 प्लस लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t प्लस साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई वेरी कर रही है। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज cos ऑफ n पाई जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है अगर n जो है वो इवन है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई। सो ये चीज़ कहाँ से आई है कि साइन ऑफ n पाई जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 0 के बराबर होता है फॉर ऑल n। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C2 इंटू पाई, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 माइनस लेमडा इंटू C2 इंटू पाई इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 6 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इक्वेशन 5 को यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन t इंटू लेमडा इंटू C1 इंटू साइन t प्लस लेमडा इंटू C2 इंटू कॉस t इंटू dt। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर t इंटू dt प्लस लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई 2 इंटू साइन t इंटू कॉस ऑफ t इंटू dt। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2t इंटू dt प्लस लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ 2t इंटू dt। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। और साथ ही साथ एक और हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज कॉस ऑफ 2 थीटा जो कि किसके बराबर होता है, दैट इज 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t माइनस साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 0 से 2 पाई प्लस लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 0 से 2 पाई। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई प्लस लेमडा इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/2। सो ये चीज़ कहाँ से आई है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज कॉस ऑफ n पाई जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 1 इफ n इज अ इवन नंबर। और साथ ही साथ एक और चीज़ हमने यूज़ की है, दैट इज साइन ऑफ n पाई जो है वो 0 के बराबर होता है फॉर ऑल n, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू C1 इंटू पाई, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लेमडा इंटू पाई इंटू C1 माइनस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 7 है। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला, हमारे पास एक सिस्टम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, दैट इज इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वन। अगर हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लेमडा जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज प्लस माइनस 1/पाई। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला है कि आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होने वाली है, दैट इज लेमडा 1 जो है वो किसके बराबर होगा,
दैट इज 1 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होगा, और साथ ही साथ लैम्डा 2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय पाई। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.